तो मूवी की शुरुआत में हम एशली नाम की लड़की को अपनी फ्रेंड नैटली से वीडियो कॉल पे बात करते देखते हैं। ये दोनों किसी एशलैंड फॉल्स नाम के बुक के बारे में बात कर रही होती हैं। दरअसल एशलैंड फॉल्स एक टाउन का नाम होता है जिसमें ये दोनों रहती हैं और ये बुक भी इसी टाउन के बारे में थी। एशली यहाँ नैटली को इस टाउन से जुड़ी एक थियरी भी बताती है। वो कहती है कि इस टाउन के बॉर्डर्स पहले से चेंज हुए हैं, पहले से श्रिंक हुए हैं। एशली इसके बारे में आगे बताने जा ही रही होती है कि कोई उसके डोर को जोर से नॉक करता है। चेक करने पे एशली किसी को नहीं पाती, लेकिन जैसे ही वो डोर बंद करती है ये नॉक फिर से होता है और इसे सुन ऐश काफी डर जाती है। नाउ यहीं पे सीन कट होता है। अब अगले सीन में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि एशलैंड फॉल्स टाउन में एक नए घर को खरीद के मूव इन हो रहे हैं। इस फैमिली में 3 लोग हैं, चक, उसकी वाइफ मारिया और चक की छोटी बहन इजाबेल। इनके ब्रोकर का नाम बॉनी है, जिसकी बातों से हम समझ पाते हैं कि इससे पहले जो घर इन्होंने देखा था वो सेम प्राइस पे था, लेकिन इस घर से हाफ साइज का था। यानी ये बड़ा सा घर इन्हें सस्ते में मिल रहा है, जो कि हॉरर मूवीज में यूजुअली एक रेड फ्लैग ही होता है। ये बात चक को भी वियर्ड लगती है, लेकिन बॉनी इस बात को टाल देती है, सेइंग कि ये घर 3 साल से लिस्टेड है, इसीलिए इसकी प्राइसेस नेगोशिएबल है। तभी इसाबेल, जिसे हम आगे इजी कहेंगे, वो अंदर आती है और बॉनी उसे स्कॉलरशिप मिलने के लिए कांग्रेचुलेट करती है। चक यहाँ इजी से कहता है कि क्योंकि ये घर बड़ा है तो इजी को यहाँ आर्ट करने का काफी स्पेस मिलेगा, कंसिडरिंग कि इजी अब भी आर्ट करती है। ये सुन के इजी हर्ट हो जाती है क्योंकि इजी को लिटरली आर्ट के लिए ही स्कॉलरशिप मिली थी। एंड इवन दो चक इजी का भाई है, उसे इजी के बारे में बहुत कम पता है। इतना भी नहीं पता कि उसे किस चीज की स्कॉलरशिप मिली है। इसके बाद कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है, कॉल्ड चक। ये चैप्टर्स बेसिकली सेम कहानी को बताएंगे, लेकिन अलग अलग कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से। और पहले चैप्टर का पर्सपेक्टिव किसके नजरिए से है? वेल, चक के नजरिए से। सो हम ये समझ पाते हैं कि एशलैंड फॉल्स में पिछली रात तूफान आया था, जिससे चक के घर की सीलिंग से पानी लीक होने लग गया था। प्रीवियस उन्होंने कहा था कि घर में न्यू रूफ लगा है, जो कि ऑब्वियसली झूठ था। चक यहाँ लीक्स के पिक्चर बॉनी को भेजता है, क्योंकि बॉनी ही इन्हें ये घर बेची थी। अब घर में मारिया का जो स्टूडियो रूम था उसमें वाटर लीकेज नहीं थी, और यहाँ हम समझ पाते हैं कि मारिया स्टाइलिंग एंड स्टिचिंग का काम करती है, साथ ही वो इससे रिलेटेड यूट्यूब चैनल भी चलाती है। मारिया के पास एक अजीब सा ओल्ड मैनिक्विन भी है, जिसे वो मार्था कहती है, और चक को ये ओल्ड मार्था मैनिक्विन बिल्कुल पसंद नहीं। इसके बाद चक बाहर अपने पड़ोसी से मिलता है, जिसका नाम लैरी है। बातचीत के दौरान लैरी चक को बताता है कि चक के घर का प्रीवियस ओनर अब इस दुनिया में नहीं है, इनफैक्ट वो गलत कदम उठाया था। ये सुनकर चक थोड़ा परेशान होता है, और जब वो बॉनी को भेजी हुई फोटो दोबारा देखता है तो उसे फोटो में एक गन दिखता है, जो कि पहले तो वहां नहीं था। और इसके बाद एक और वियर्ड चीज होती है, दैट इज कि अगली सुबह मैनिक्विन मार्था घर के बाहर रखी हुई थी, और चक, इजी एंड मारिया का कहना था कि तीनों में से कोई भी मैनिक्विन को बाहर नहीं रखा है। चक मार्था द मैनिक्विन को अंदर लाने जाता है, और यहाँ वो वापस लैरी से बात करता है। लैरी यहाँ चक से इजी के मेंटल कंडीशन के बारे में पूछता है, क्योंकि लैरी को पता चल गया था कि इजी और चक की माँ कुछ ही समय पहले एक कार एक्सीडेंट में समाप्त हो गई थी। लैरी यहाँ चक को वार्न करता है कि इस टाउन में कई लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, और फिर वो गलत कदम उठा लेते हैं। लैरी एड्स कि चक को लाइब्रेरी जाके टाउन के बारे में पढ़ना चाहिए। ये सब सुनकर चक वाज कंफ्यूज, लेकिन लैरी यहाँ ज्यादा एक्सप्लेनेशंस नहीं देता, बस फ्रेंड्स ऑफ गार्डनिंग मेंशन करके निकल जाता है। अब ये फ्रेंड्स ऑफ गार्डनिंग क्या है वो आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। खैर, तो इसके बाद चक लाइब्रेरी जाता है, जहां से लाइब्रेरी के बीचों बीच एक स्टैक ऑफ बुक्स रखे दिखते हैं, व्हिच वाज वियर्ड। देन यहाँ चक को एक लड़की दिखती है जो कि रो रही थी, और वो चक को टाउन वाली बुक्स पढ़ने से मना भी करती है। अब दोस्तों, ये लड़की और कोई नहीं बल्कि पहले सीन वाली एशली थी। जी हाँ, एशली यहाँ कुछ अजीब बातें भी कहती है, लाइक सब कुछ सच है और चक उसे ढूंढने की कोशिश ना करे, इनफैक्ट टाउन छोड़ के ही चला जाए। चक इन बातों को नजरअंदाज करते हुए बिलिंग सेक्शन में चला जाता है। यहाँ लाइब्रेरी स्टाफ चक के बुक्स को देख के उसे पूछती है कि क्या वो भी फॉरेस्ट रोड को ढूंढ रहा है। ये सुन के चक वाज लाइक, कौन सा फॉरेस्ट रोड? ऑल्दो चक यहाँ स्टाफ को बताता है कि लाइब्रेरी के बीचों बीच स्टैक ऑफ बुक्स पड़े हैं। ये सुन के लाइब्रेरी स्टाफ के होशे उड़ जाते हैं, ऑल्दो हम ये समझ नहीं पाते कि इसमें इतनी चौंकने वाली बात क्या थी। खैर, चक भी बुक्स लेके वहां से निकलने लगता है कि तभी नोटिस बोर्ड पे उसे फ्रेंड्स ऑफ गैदरिंग का बैनर लगा दिखता है। दरअसल ये क्लब था, और अब चक यहाँ जाने की सोचता है। तो इसके बाद चक अपने घर आके एक किताब पढ़ने की सोचता है, नेम्ड अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एशलैंड फॉल्स। तभी चक के घर ओलिविया नाम की एक लड़की आती है, जो कि उससे पियानो सीखने आई थी। जी हाँ, चक एक म्यूजिक टीचर है। अब ओलिविया पियानो में एकदम बिगिनर थी, लेकिन जब चक उसके लिए पानी लाने जाता है तो ओलिविया किसी प्रोफेशनल की तरह पियानो प्ले करती है। चक सरप्राइज्ड होकर इसे देखने जाता है, लेकिन ओलिविया पियानो प्ले नहीं
नहीं कर रही थी। राधा ओलिविया कहती है कि कोई अनजान औरत अंदर आई और पियानो प्ले करने लग गई। चक के चेक करने पे वहां कोई औरत नहीं थी और तब तक ओलिविया डर के यहाँ से भाग जाती है। तो इस पॉइंट तक हम व्यूअर्स इतना समझ पाए हैं कि इस टाउन को एक वुमन हॉन्ट कर रही है, जो कि टाउन के डिप्रेस्ड लोगों से गलत करवा देती है। टाउन के लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते, एज इफ ये सब झूठ है, लेकिन मोस्टली ये बातें सच है। खैर आगे चक फ्रेंड्स ऑफ गार्डनिंग क्लब मीटिंग में जाता है, जहां उसे लैरी मिलता है। लैरी बताता है कि इन मीटिंग्स की जो सब्जेक्ट मैटर है वो इस टाउन के ज्यादातर लोग कभी डिस्कस करना नहीं चाहते। तो मीटिंग शुरू होती है और यहाँ हम लाइब्रेरी की स्टाफ मॉली को भी देख पाते हैं। मॉली कहती है कि यहाँ टाउन की सिचुएशन फिर से 1980s जैसी होने लग गई है और शायद इसलिए इस ग्रुप के पुराने लोग आना बंद कर दिए हैं, क्योंकि सब उससे डरते हैं। किससे? वेल वो आपको आगे पता चल जाएगा। फॉर नाउ मॉली एड्स की लाइब्रेरी में फिर से स्टैक ऑफ बुक्स दिखने लगे हैं। लैरी बताता है कि यहाँ बैठा हर इंसान कहीं ना कहीं उसका विक्टिम रहा है, चाहे डायरेक्टली अफेक्टेड हो या फिर लोग के परिवार वाले उसका शिकार बने हो। वो लोगों के मेंटल वेलबींग पे अटैक कर देती है, जिससे लोग गलत कदम उठा लेते हैं। इनफैक्ट लाइब्रेरी में एशली दिखी थी ना, वो भी कल गलत कदम उठा चुकी है। अब आप पूछ सकते हैं कि अगर कोई घर में मेंटली अनस्टेबल होने लगे तो टाउन क्यों नहीं छोड़ देते? वेल अगर वो आपके पीछे लग गई तो फिर टाउन छोड़ने से भी कुछ नहीं होगा। अब तक चक ये सब सुन के उतना ही कंफ्यूज था जितना आप हो रहे होंगे, और ऐसे में मीटिंग का एक मेंबर टेरेंस बताता है कि ये लोग हेलेन फॉस्टर नामक औरत की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हेलेन कई डेकेड्स पहले जिंदा थी, फिर वो समाप्त हो गई और अब वो कई सालों से इस टाउन को हॉन्ट कर रही है। वो यहाँ के लोगों पर पैनिक इन्फ्लिक्ट करती है। टाउन के सभी लोगों को हेलेन के बारे में पता है, लेकिन कोई ना तो उसके बारे में बात करना चाहता है, ना ही इस सच को मानना चाहता है। इसलिए ये लोग सीक्रेट में ये मीटिंग्स कर रहे हैं। इसी बीच ग्रुप से एक आदमी कहता है कि हेलेन को उसका एड्रेस ढूंढ के रोका जा सकता है, विच वाज 825 फॉरेस्ट रोड। ये बेसिकली हेलेन का घर हुआ करता था जब वो 1940s में जिंदा थी, लेकिन अब किसी को नहीं पता कि ये घर या ये एड्रेस कहाँ है। इन शॉर्ट कोई भी हेलेन के घर को ढूंढ नहीं पाया है और शायद हेलेन को खत्म करने के लिए इस घर को खत्म करना होगा। अब हेलेन कैसे इतनी खतरनाक एंटिटी बन गई, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। एनीवेज आगे लैरी एक ओपन डोर नोटिस करता है और जब वो इसे चेक करने जाता है तो उसे हेलेन की भूत दिखाई देती है। ऐसे में सब लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलते वक्त चक को बिल्डिंग का चैपल दिखता है, जिसमें उसे हेलेन ब्लैक ड्रेस में दिखाई देती है।